सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और आप सभी को दीप उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आज दीपोत्सव है। दीपों के उत्सव पर ज्ञान की बातें न हो, अंतः में प्रकाश की बातें न हो, विहान और सवेरा की बातें न हो, तो फिर भला कैसे होगा। जी हाँ साथियों, एक बार पुनः मैं उपस्थित हूँ काव्य समंदर के सतह पर अपनी एक नई तरोताजा रचना लेकर के। हमारी कविताओं के रंगों में शामिल है ढेर सारे रंग, इंद्रधनुषी रंग, खुशी, गम, जज्बात, जमी आसमान, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वाभिमान, सब कुछ शामिल है हमारी कविताओं में। और आज एक बार फिर से हम दीपक के रंग को, दीपों के रंग को, उजाले के रंग को हम आज समेटने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, जब हम दीपक की बात करें तो सिर्फ उजाला बाहर ही क्यों हो, हम सिर्फ उजाले की बात जो बाहर में बिखरा है उसकी ही क्यों करें, अंतः में दीपक की बात क्यों ना करें। तो जब हम अपने स्वयं को प्रकाशित करने की बात करते हैं, जब अंतः को प्रकाशित करने की बात करते हैं, तो महामानव तथागत सिद्धार्थ गौतम की वो बातें, अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जी हाँ, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर यदि अंधेरा होगा, हमारे मन के अंदर स्याह काला घनघोर सा अंधेरा होगा, तो बाहर चाहे कितना भी प्रकाश क्यों ना हो सूरज का, हम सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे, सही चीजें नहीं देख पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि सही चीजों को सही दृष्टि से देखने के लिए अंत में प्रकाश होना जरूरी है, अंत में उजाला होना जरूरी है। जी हाँ, तो आज हम उजाले की बात करते करते अत दीप भव, अपना स्वयं स्वयं अपना दीपक बने, अपने अंतः में उजाला करे, प्रकाश करे। और उजाले से मतलब है अपने अंदर में जो ज्ञान है उसकी जो छटा है उसको हम बिखेरे, बढ़ाएं उसे, और अपने अंदर एक ऐसी दुनिया हम रचने की कोशिश करें जो सत्य पर आधारित हो। तो हम विलंब न करते हुए हम अपनी कविता पे आते हैं। अत दीप भव, महामानव की गहरी वाणी जो समझे उसके निखरे पानी। पानी से तात्पर्य है अपनी स्वाभिमान, अपनी प्रतिष्ठा, अपना इज्जत जो है, मान मर्यादा है। कि महामानव की गहरी वाणी जो समझे उसकी निखरे पानी, अपना दीपक स्वयं बने जो खुद को जगमग अंतः तक, मिटे अंधेरा मन का उसका लौ फुटे है अंतः तक। इशारा बहुत साफ है कि अपना अंदर जब प्रकाशवान होता है तो एक अलग प्रकार का लौ फूटता है और अलग प्रकार की चेतना जागती है। तो अपने को प्रकाशित करने से तात्पर्य ही है चेतन करना, अपने को जागृत करना, अपने को साक्षर करना, अपने को ज्ञानवान करना। जी हाँ, लाख उजाला बाहर बिखरा अंदर कूप अंधेरा हो, लाख उजाला बाहर बिखरा कूप अंधेरा हो, अंदर कूप अंधेरा हो, जग सारा भले ही जगमग भला, मन में कैसा सवेरा हो। नहीं हो सकता है कि लाख उजाला बाहर बिखरा अंदर कूप अंधेरा हो, जग सारा भले ही जगमग भला, मन में कैसा सवेरा हो। स्वयं के अंतर जगमग होना सम्यक ज्ञान से जुड़ना है, स्वयं के अंदर जगमग होना सम्यक ज्ञान से जुड़ना है, सम्यक राह का राही बनकर यही सत्य का होना है, यही सत्य का होना है। जी हाँ, सत्य के मार्ग पर चलते हुए, सच्चाई का साथ देते हुए, सच्चाई को अपने जेहन के अंदर, अपने मन में बिठाते हुए, यदि हम सही रास्ते पर चलते हैं, सही सोच रखते हैं, सही डिसीजन यानी कि सही जो है हम तर्क से बातें करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज्ञान पर ही संभव है, ज्ञान के आधार पर ही संभव है। अपने को ज्ञानवान करना, अपने को अपने अंदर जो है कि तर्क विकसित करना, यही स्वयं को प्रकाशित करने जैसा है। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, और अत दीपो भव यानी अपना दीपक स्वयं बने, इस युक्ति को सिर्फ युक्ति न रहने दे, अपने जीवन में भी उतारे। एक बार पुनः आप सभी को दीपदान की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यदि आपने हमारा चैनल काव्य समंदर सब्सक्राइब कर लिया है, देखते हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने काव्य समंदर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कंटेंट यानी जो कविताएं, जो रचनाएं आप पहले से पढ़ते रहे, उसका आनंद लेते रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। उनका जो है लोगों तक प्रसारण हो, लोगों तक वो पहुंचे, कई लोग उसका लाभ उठाएं, कई लोग उससे आनंदित हो, कई लोग उनसे प्रफुल्लित हो पढ़ करके उनको, मैं यही चाहता हूं। तो एक बार पूरा निवेदन है, काव्य समंदर, जी हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे दूसरी रचना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।